नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर कॉम चैनल पे, जहां आपको सीखने के लिए मिलते हैं कंप्यूटर का हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में। पावर पॉइंट वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में आप सीखिएगा फाइल टैब के बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम जब भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को मैनेज करने के लिए फाइल टैब का ऑप्शन की ज़रूरत पड़ते हैं। तो इस वीडियो में फाइल टैब में जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी के बारे में सीखिएगा और जानिएगा। साथ ही उसका शॉर्टकट भी बताएंगे किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फाइल टैब के अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन आते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको एक बोनस टिप देंगे फाइल टैब के बारे में। तो चलिए हम फाइल टैब को खोलते हैं। फाइल टैब खोलने के लिए आपको जैसे ही आपका पावर पॉइंट खुलेंगे तो बाएं तरफ आपको देखने को मिलेंगे फाइल टैब, और फाइल पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने एक नया व्यू खुल के आएंगे और इस व्यू को बोले जाते हैं बैक स्टेज व्यू। तो हम बैक स्टेज व्यू में चले आए। वापस जाने के लिए ऊपर में एक बैक बटन होते हैं या तो एस्केप बटन भी दबा सकते हैं। जैसे दबाइएगा आपका नॉर्मल व्यू में चले आते हैं, इस पर आपका वर्क होते हैं। तो चलिए हम बैक स्टेज व्यू में चले जाते हैं और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे ऊपर होम। वैसे तो होम के अंतर्गत आपका न्यू और ओपन आ जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए न्यू है और ये जो आपको दिख रही है सब ओपन ही है। तो ये समझते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। तो न्यू, सबसे पहले हम न्यू के बारे में जानते हैं। न्यू पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे उसका कुछ टेम्पलेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से आप टेम्पलेट का भी उपयोग कर सकते हैं या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का उपयोग कर सकते हैं। आप न्यू है, सीख रहे हैं, तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही शुरू करना होता है। अब न्यू का काम क्या होता है देखिए, जैसे आपका ये जो आपका पावर पॉइंट खुला हुआ है, इसका देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 नाम से दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 1 नाम से। यदि आपको एक और प्रेजेंटेशन खोलना है, एक और आपका विंडो खोलना है, तो फाइल में जाइए और न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जैसे क्लिक करिएगा आपका दूसरा जो खुल के आएंगे, ये देख सकते हैं प्रेजेंटेशन 2। हम इसे छोटा करके दिखा देते हैं। ये पीछे आपका पहले वाला है और ये आपका नया वाला खुल गया। और न्यू का शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल एन। यदि आप कंट्रोल एन भी दबाते हैं तो एक नया खुल जाते हैं। चलिए हम कंट्रोल एन दबा देते हैं। देखिए मेरा प्रेजेंटेशन 3 नाम से आ चुके हैं। फिर कंट्रोल एन दबा देते हैं तो फिर देखिए प्रेजेंटेशन 4 नाम से आ गए। तो चलिए हम इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं और प्रेजेंटेशन 1 पे रहते हैं। तो आपको न्यू के बारे में अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ गए हो इसका क्या काम होते हैं और इसका शॉर्टकट कंट्रोल+N होते हैं। उसके आगे होते ओपन। ओपन का क्या काम है? ओपन का काम ये होते हैं कि जब आप कभी पहले आप प्रेजेंटेशन को सेव करके रखे हैं और उसे खोलना चाहते हैं तो ओपन का मदद ले सकते हैं। वैसे तो जहां आप सेव करके रखे हैं वहां जाकर आप डबल क्लिक करिएगा तो वहाँ से ओपन हो जाएंगे। यदि आप यहीं से उसे ढूंढ के ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। ओपन पे क्लिक करिए। ये सब देख सकते हैं कि मेरा पहले से जो भी हम काम किए थे पावर पॉइंट पे वो सारा हमको यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे हैं और इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे ये मेरा खुल जाएंगे। देख सकते हैं मेरा ये पहले वाला है, खुल गया। और ओपन का शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल+O। तो चलिए कंट्रोल-O दबाते हैं, देख सकते हैं ओपन डायरेक्ट खुल गए। यदि हमको मान के चलिए इंट्रो ये है, इस पर क्लिक करते ये मेरा खुल जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं तो वो नहीं खुल रहा है। चलिए हम दूसरा खोल लेते हैं कंट्रोल-O। तो आइए हम देखिए कंप्यूटर, ये जो है मेरा, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए मेरा खुल गया। ये मेरा कंप्यूटर का बना हुआ PPT है, इसमें हम आसानी से खोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे ओपन का क्या काम होते हैं। ओपन में आप रिसेंटली जो उपयोग किए वो खोल सकते हैं या आप ब्राउज करके आपके कंप्यूटर में रखा वहाँ से खोल सकते हैं या ऑन ड्राइव में यदि आप सेव करके रखें वहाँ से आप खोल सकते हैं। तो जहाँ से आप निकालना चाहते हैं वहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ओपन का शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल+O। तो आपको समझ में आ गए होंगे न्यू का क्या काम है और ओपन का क्या काम है। उसके बाद आइए नीचे आते हैं। गेट एंड इंस होते हैं, इसमें आपका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन, INFO, इन्फो लिखा हुआ रहता है, इसे पूरा नाम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन के बारे में जो भी डिटेल्स है, जैसे कि उसका प्रॉपर्टीज, ऑथर नाम, साइज, ये सब आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के मिलेंगे। आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन से। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन नाम से ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड के मदद से आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। जब भी आप इसे खोलिएगा तो पासवर्ड आपसे मांगे जाते हैं। तो आइए एक उदाहरण के लिए हम लगा के देखते हैं। चलिए इसे बंद कर देते हैं, हम एक नया खोल लेते हैं।
चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। आगे हम बता रहे हैं आपको सेव क्या होता है, अभी फिलहाल हम सेव कर देते हैं और हम इसे ब्राउज करके डेस्कटॉप पे मान के चलिए सेव कर देते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम इसे ABC नाम से सेव कर देते हैं और इसे जैसे सेव किया अब इसमें पासवर्ड लगाते हैं। और पासवर्ड कहाँ से लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन से। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए। अब आ जाइए इंस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड पे और यहाँ से पासवर्ड मांगे जाएंगे। इसे पासवर्ड देके ओके करिए, फिर कंफर्म कर दीजिए, ओके करिए और इसे सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया, इसे हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका ABC नाम से यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसे खोलते हैं, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे ओपन होंगे और जैसे ओपन होंगे हमसे पासवर्ड मांगेंगे क्योंकि इसमें हम प्रोटेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम पासवर्ड देके ओके कर देते हैं। तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया इन्फॉर्मेशन में प्रोटेक्ट कैसे हम किए जाते हैं। हटाना हो वापस उसी पे जाइए, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, जो है उसे बैक स्पेस मिटा दीजिए और ओके करिए और फिर उसे सेव कर दीजिए। पासवर्ड आपका अनप्रोटेक्ट हो गया। आइए दिखा देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, देखिए आपका खुल गया, कुछ भी आपका पासवर्ड नहीं मांगे। तो फाइल टैब में इन्फॉर्मेशन वैसे तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेंगे और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का उपयोग किए जाते हैं इस ऑप्शन से। और भी देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी जिसका लिखा हुआ है, किस डेट में क्रिएट हुआ वो लिखा हुआ है, ऑथर कौन है, नाम क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में इस फाइल का जानकारी मिलते हैं और इस फाइल को हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा सेव और सेव एज, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सेव और सेव एज क्या है? सेव मतलब होता है सुरक्षित करना। किसी भी फाइल पे आप कोई बदलाव करते हैं, उस बदलाव को अगर सुरक्षित करना यानी रखना है तो आप सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस फाइल को दोबारा किसी लोकेशन पे सेव करना हो, उसका नाम बदलना हो, उसका टाइप बदलना हो, ये सब करने के लिए सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप फर्स्ट टाइम कभी कोई प्रेजेंटेशन को सेव करने जाते हैं तो सेव नहीं होते हैं, वो पहले सेव एज होते हैं। क्योंकि किसी लोकेशन पे रखना या उसका नाम बदलना ये सेव एज के कैटेगरी में आते हैं। तो पहले सेव एज होते हैं, उसके बाद जो भी उसमें परिवर्तन करिएगा वो आपका सेव किए जाते हैं। तो आइए जैसे मान लीजिए हम सेव पे क्लिक करते हैं, तो हम सेव पे कितनों भी क्लिक करें ये सेव होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम इसे सेव एज चाहिए। यानी कहने का मतलब इससे कोई लोकेशन चाहिए, इसका खुद का नाम चाहिए और टाइप क्या रखना आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये होंगे सेव एज। तो सेव पे हम कभी भी क्लिक करेंगे होंगे नहीं फर्स्ट टाइम, दोबारा जब इस पर काम करेंगे तो आपका सेव होंगे। तो पहले आइए सेव एज को करते हैं। सेव एज पे मेरा क्लिक है या सेव पे क्लिक करिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेव एज ही आपको नजर आएंगे। तो सेव एज पे हम मान के चलिए क्लिक किए, तो सेव कहाँ करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लोकेशन, जैसे कि वन ड्राइव पे आप रख सकते हैं, आपका अगर अकाउंट बना हुआ तो वन ड्राइव पे रख सकते हैं, या आप जिस PC में रख सकते हैं, कोई जगह पे आप खोज के रख सकते हैं। तो चलिए हम ब्राउज का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कंप्यूटर यानी हम अपने कंप्यूटर पे ब्राउज करके रख देते हैं। ब्राउज किए, हम डेस्कटॉप का उपयोग कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किए, यहाँ देखिए फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हम रख देते हैं, मान के चलिए फर्स्ट डेटा। और फर्स्ट डेटा रख के यहाँ से सेव जैसे ही करेंगे तो ये मेरा सेव हो गया। तो डेस्कटॉप पे आइए हमको दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा आपका फर्स्ट डेटा नाम से, इससे पहले हम ABC सेव किए थे, अब देखिए फर्स्ट डेटा आपका आ गया। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो फर्स्ट डेटा नाम से मेरा सेव एज हुए हैं। अब क्या हम इस पर कुछ काम कर लेते हैं, मान के चलिए इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर कॉम लिख दिए। अब मान के चलिए जो डेटा हम परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए, इस बदलाव को हम सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, ये मेरा सेव हो गया। अब हम क्लोज करेंगे, दोबारा जब इसे खोलेंगे तो देखिए कंप्यूटर कॉम लिखा हुआ नजर आएंगे। यदि हम मान के चलिए यहाँ पे कुछ बदलाव कर देते, इसमें भी हम लिख देते हैं ABC, हम अभी बिना सेव किए इसे हम क्लोज कर देते हैं और डोंट सेव कर देते हैं। अब दोबारा जब इसे खोलेंगे तो ABC आपका नहीं रहेंगे, उससे पहले वाला बदलाव आपका सेव है। तो जब भी कभी काम करिएगा तो सबसे पहले उसे लोकेशन देना है आपको किसी स्थान पे, जिसे सेव एज के नाम से जानते हैं। जब उस पर कोई काम करिएगा, कुछ भी परिवर्तन या बदलाव करिएगा, उसे हमेशा सेव करना होता है। तो दोनों आपका ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं कि सेव क्या है और सेव एज क्या है। दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सेव का शॉर्टकट होते हैं Ctrl+S और सेव एज का शॉर्टकट होते हैं F12। तो आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये जैसे मान के चलिए फर्स्ट डेटा नाम से हम सेव एज कर दिए। अब चाहते दोबारा कोई और लोकेशन पे सेव करना है तो फिर से सेव एज कर सकते हैं। दोबारा आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ सेव करना चाहते, ब्राउज कर लीजिए। अब जहाँ रखना चाहते दिस PC में चले जाइए, आप जिस PC में आपका मन हो गया, D ड्राइव में, C ड्राइव में, E ड्राइव, जहाँ रखना आप वहाँ पे रख सकते हैं। मान के चलिए हम F ड्राइव में गए और यहाँ पे इसका नाम बदल देते हैं ABCD
और यहाँ से हम सेव पे बटन पे क्लिक। अब इसका लोकेशन बदल गया, अब ये 2 जगह सेव हो गया, एक आपका डेस्कटॉप पे है और एक मेरा एफ ड्राइव में है। लेकिन अब जो भी काम अभी होगा एफ ड्राइव में सेव है, क्योंकि उसका हम परिवर्तन कर चुके हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपका सेव और सेव एज क्लियर हो चुके होंगे। उसके आगे आपका आता है प्रिंट। जब आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाते है उसका प्रिंट करना, तो प्रिंट ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग को बदल दीजिए और उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रिंट पे दबाइएगा तो प्रिंट हो जाएंगे। उससे पहले आप यहाँ से कॉपी दे दीजिए कि आपको कितना कॉपी निकालना है, उसका कौन सा प्रिंटर आपका कनेक्ट है उसको चूज कर लीजिए। यहाँ से आप रेंज दे दीजिए, कितने नंबर स्लाइड आपका प्रिंट होना है। ये सब देने के बाद यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कलर में करना है तो कलर में करिए, ग्रे स्केल में करना है तो ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड वाइट में करना है तो यहाँ से बदल के आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट का सेटिंग का उपयोग करके आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ते नहीं है। तो प्रिंट का शॉर्टकट होते हैं Ctrl+P, तो आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका शेयर। शेयर का क्या होते हैं, तो आप कभी भी अपने प्रेजेंटेशन को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ऑन ड्राइव के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, या तो आप आउटलुक के मदद से शेयर कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए तभी आप शेयर कर सकते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर शेयर की आवश्यकता यहाँ से नहीं पड़ती, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। या तो आप इसे सेव करके इस फाइल को मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं, जीमेल या गूगल मेल, किसी भी तरीक़ा से आप शेयर कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट का क्या काम होते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए तो बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं पीडीएफ। कभी भी आपको प्रेजेंटेशन को पीडीएफ के फॉर्म में बनाना है तो क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक करिए और आपसे लोकेशन पूछ लिया जाएगा कहाँ पे इसे आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं। लोकेशन को चूज करके यहाँ से जैसे पब्लिश करिएगा आपका ये प्रेजेंटेशन आपका पीडीएफ बन जाएंगे। तो हम अभी फ़िलहाल कैंसिल कर देते हैं। तो फाइल और एक्सपोर्ट से आप पीडीएफ भी बना सकते हैं और वीडियो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एनिमेटेड जीआईएफ भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको पहले प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए आना चाहिए। जब आगे आने वाले क्लास में आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सिखा देंगे, उस समय फिर आपको वापस आके पीडीएफ में कन्वर्ट या तो वीडियो में कन्वर्ट कैसे करना वो सब आपको सिखा दिया जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शंस है। जब आपका प्रेजेंटेशन बनेंगे तो वहाँ आपको बता देंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपोर्ट के बाद आता है आपका क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना। वैसे तो आपका क्लोज एक यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और एक राइट कॉर्नर में ऊपर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे। अब दोनों में क्या अंतर है उसे आप समझ लीजिए। तो यहाँ से यदि हम बंद करते हैं तो अभी फ़िलहाल पहले यहाँ देख लीजिए, इसका नाम ABCD नाम से सेव किया हुआ है। हम फाइल में गए और क्लोज जैसे ही करेंगे तो ये मेरा बंद हो गए। तो आपका जिस पे काम हो रहा वो बंद हुए हैं, ये विंडोज आपका अभी भी खुला हुआ है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो फिर से एक न्यू खोल लेते हैं। न्यू पे गए और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन और ये मेरा नया एक खुल गया। तो इस क्लॉज के ऑप्शन से, ये जो आपको क्लॉज है, इससे आपका जिस पे काम करे वो सिर्फ बंद होंगे, विंडोज आपका खुला हुआ ही रहेंगे। यदि आपको पूरा विंडोज बंद करना है तब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं क्लॉज। जैसे क्लिक करिए मेरा बंद हो चुके हैं। दोबारा हम खोल लेते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे फाइल टैब के अंतर्गत। तो क्लॉज तक आपको तो पता चलिए गए होंगे क्या क्या इसका उपयोग होते हैं। उसके नीचे यहाँ जो नीचे आपको दिख रहे हैं अकाउंट और फीडबैक और ऑप्शन। अकाउंट आपका जिस अकाउंट, जैसे कि आपका अकाउंट होते हैं, हर एक चीज़ का एक अकाउंट होते हैं। यहाँ पे भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होंगे तो यहाँ से आप अकाउंट को देख सकते हैं, यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या इसके बारे में समझते हैं। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएंगे। इस विंडो में आपको बहुत सारा सेटिंग नज़र आएंगे। ये आपका पावर पॉइंट का एक सेटिंग होते हैं। जैसे आपका मोबाइल का सेटिंग होते हैं, कुछ भी सेटिंग बदल दीजिएगा तो मोबाइल के आगे जब आइएगा तो बहुत सारा परिवर्तन नज़र आते हैं। उसी प्रकार से जब हम पावर पॉइंट का सेटिंग में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तब जाकर हम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इसका साइज को बदलना हो, इसका लैंग्वेज बदलना हो, फ़ॉन्ट बदलना हो, बहुत कुछ इसमें सेटिंग होते हैं। तो जैसे जैसे आप सीखते जाइएगा उस ऑप्शन का जब ज़रूरत पड़ेंगे तो आपको सेटिंग में बताते जाएंगे कैसे आपको बदलना है, किस तरह से उसका उपयोग करना है। फिलहाल देख सकते हैं जनरल है, प्रूफिंग है, सेव से रिलेटेड है, लैंग्वेज है, एक्सेसिबिलिटी है, एडवांस है, कस्टमाइज रिवन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, एड-इन्स है और ट्रस्ट सेंटर है। बहुत सारा इसमें ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा का पूरा है आपका पावर पॉइंट संबंधित सारा। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये सब टैब कहलाते हैं।
जो कि हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं इसका इंटरफेस क्या क्या होते हैं। नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो ये सब टैब को हमको बदलना है, मान के चलिए इसके आगे और भी टैब चाहिए या कोई टैब को हटाना चाहते हैं, वो सारा काम आपका होंगे ऑप्शन से। ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से रहता है कस्टमाइज रिबन, और यहाँ से हम इसे बदल सकते हैं। मान के चलिए हमको यहाँ से बहुत सारा, और हमें मान के चलिए एड इन्स को हमको नहीं चाहिए, भी हेल्प भी नहीं चाहिए, इस दोनों पे टिक आउट करके ओके कर देते हैं। यहाँ से देखिए इसके आगे से आपका गायब हो गया। और फिर लाना है तो फिर फाइल पे जाइए, ऑप्शंस में जाइए और उसके बाद आप चले आइए कस्टमाइज रिबन पे, और नीचे यहाँ स्क्रॉल करके आइए हेल्प वाले पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। यहाँ देखिए हेल्प का एक टैब आ चुके हैं। तो बहुत चीज़ें इसमें सेटिंग में हम बदलाव करेंगे। खुद का एक आप टैब बना सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से जो भी ऑप्शन है उसे एक जगह रख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ ऑप्शन को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सारा काम आपका होने वाले हैं ऑप्शन से। तो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे आगे, वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएंगे कहाँ पे किसका उपयोग करना है। तो इस तरह से आपका सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे किसका क्या काम होते हैं। आपको सभी का शॉर्टकट भी बता दिए हैं। और यहाँ क्लॉज, शायद क्लॉज का नहीं बताएं, तो क्लॉज का शॉर्टकट होते हैं Ctrl+W, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए हम एक PDF नोट्स भी बना के रखे हैं। यदि आपको ये नोट चाहिए तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, हर एक PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसका प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे हम होम टैब के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसे मैनेज करने के लिए हमेशा के लिए हमें फाइल टैब में ही आना होता है। तो फिर हम वहाँ पे भी आपको बता देंगे कैसे मैनेज करना है। फिर भी आप एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।